अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की बात करेंगे। इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच भी कहते हैं। ये नॉर्मली इस फार्म में मार्केट में मिलती हैं। इसके नॉर्मली 5 टर्मिनल होते हैं। अब ये 5 टर्मिनल कैसे कनेक्ट होते हैं इसको हम देख लेते हैं। ये नॉर्मली 5 टर्मिनल, इनको कॉमन, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन और 2 कॉइल के टर्मिनल कहते हैं। ये कॉमन टर्मिनल नॉर्मली क्लोज के साथ जुड़ा होता है और जैसे ही हम यहाँ पे +5 से 12 वोल्ट अप्लाई करते हैं इन कॉइल के 2 टर्मिनल के दरमियान, तो ये एज अ मैग्नेट एक्ट करता है और ये इस टर्मिनल को अपनी तरफ खींचता है और ये इस नॉर्मली ओपन वाले टर्मिनल के साथ जुड़ जाता है। अब जैसे ही हम 5 वोल्ट यहाँ से हटाएंगे, ये नॉर्मल ये मैग्नेट हट जाएगा और ये पिछली दोबारा स्प्रिंग से पिछली साइड पे चला जाएगा और नॉर्मली क्लोज के साथ अटैच हो जाएगा। अब हम इस रिले को कैसे एज अ स्विच के तौर पे काम कर सकते हैं, इसके लिए 2 एग्जांपल देख लेते हैं। एक ये है कि ये 12 वोल्ट की एलईडी या बैटरी के वोल्टेज की एलईडी को हमने कंट्रोल किया रिले के साथ। इसमें क्या करना है कि जो नॉर्मली ओपन वाला टर्मिनल या कॉमन वाला टर्मिनल उसको बैटरी के प्लस के साथ अटैच कर देना है। जो नॉर्मली ओपन वाला टर्मिनल उसको वो एलईडी के साथ अटैच कर देना है और एलईडी के दूसरे टर्मिनल ग्राउंड के साथ अटैच कर देना है। अब जैसे ही हम इस कॉइल को +5 वोल्ट देंगे तो ये कॉमन टर्मिनल जैसे ही नॉर्मली क्लोज के साथ जुड़ेगा तो इसको बल्ब को 12 वोल्ट मिल जाएगा और ये चलना शुरू हो जाएगा। तो 12 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट करें और 12 वोल्ट की बैटरी से ही बल्ब चल रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 220 वोल्ट इसी रिले से कंट्रोल करना है तो वो भी किया जा सकता है। इसको ऐसे देखा जा सकता है कि आपने मोटर का एक टर्मिनल 220 के साथ अटैच कर देना है और जो दूसरा मोटर का टर्मिनल है उसको कॉमन के साथ अटैच कर देना है और जो नॉर्मली ओपन वाला स्विच है उसे आपने सप्लाई है उसके दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है। और अब जैसे ही आप बैटरी से या किसी भी चीज़ से 12 वोल्ट इस कॉइल को देंगे तो ये कॉमन को नॉर्मली ओपन वाले टर्मिनल के साथ जोड़ देगा तो आपकी मोटर चलना शुरू हो जाएगी। इस तरह कॉइल को एज अ स्विच के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी कॉइल के 2 टर्मिनल कौन से हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास पावर सप्लाई है, ये आप 12 वोल्ट की कोई भी पावर सप्लाई ले सकते हैं। तो इससे इसके नेगेटिव टर्मिनल को किसी एक टर्मिनल के साथ रैंडमली अटैच कर देना है। जब हम इसको अटैच करें फिर दूसरे पॉजिटिव को किसी सब टर्मिनल के साथ अटैच करना है। तो जिस पे आपको टिक टिक की आवाज़ है, इसका मतलब ये 2 कॉइल है और इसने आपस में दूसरी टर्मिनल को अपनी तरफ खींचा है। तो फॉर एग्जांपल ये मुझे 2 कॉइल टर्मिनल है, तो इस पे आपको टिक टिक की आवाज़ आएगी। तो इसी तरह आपने अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं मिलते तो फिर आपने इसको किसी और के साथ लगा के सारे कम्बिनेशन बना के देखने हैं तो आपको 2। अब मुझे ये पता चल गया कि ये 2 टर्मिनल कॉइल के हैं, ये 2 कॉमन और नॉर्मली क्लोज हैं और ये नॉर्मली ओपन है। अब मैंने देखना है कि जब ये रिले आपस में चलती है तो फिर ये किसके साथ अटैच होती है। इसका मतलब जब 2 कॉइल मैग्नेट बनेंगे तो फिर जो तारें शॉर्ट होंगी वो नॉर्मली ओपन का, तो मुझे ये पता चल गया। अब देखेंगे अगर तो ये इसके साथ अटैच हुए तो ये कॉमन है, अगर ये इसके साथ अटैच हुआ तो ये कॉमन है। तो मैं सबसे पहले तो इस कॉइल को ऑन करता हूँ। तो अब कॉइल को मैंने कॉइल को ऑन कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि ये 2 टर्मिनल कौन से हैं। सबसे पहले मैंने इसको और इस वाली पिन को और इसको अटैच किया तो मुझे ये डीएमएम ने बताया कि ये आपस में शॉर्ट नहीं है। फिर मैंने इसको अप और इसको रखा तो मुझे ये पता चल गया ये 2 आपस में शॉर्ट है। इसका मतलब ये नॉर्मली ओपन था और ये वाला टर्मिनल कॉमन है। अब हम इस कॉइल को एज अ स्विच के तौर पे एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे पावर सप्लाई के नेगेटिव और प्लस को अटैच करना है ताकि कॉइल चलना शुरू हो। उसके बाद हम अब एलईडी के प्लस को तो बैटरी के साथ अटैच कर देंगे जैसा आप फिगर में ऊपर देख रहे हैं और उसके दूसरे टर्मिनल को इसको नॉर्मली ओपन के साथ अटैच करेंगे और इस ग्राउंड कॉमन को ग्राउंड के साथ अटैच कर देंगे। तो अब जैसे ही मैं कॉइल से ये दोनों को आपस में अटैच करेंगी तो बैटरी को ग्राउंड मिल जाए, लाइट को ग्राउंड मिल जाएगा। क्योंकि प्लस पहले से अटैच है तो लाइट चलना शुरू हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास एक लाइट है, इस लाइट के इस टर्मिनल को मैंने प्लस के साथ अटैच कर दिया और इसके दूसरे टर्मिनल को नॉर्मली ओपन के साथ अटैच कर दूंगा। अब इसके नेगेटिव कॉमन टर्मिनल को मैं ग्राउंड के साथ अटैच करूंगा तो ये इस तरह इसको ग्राउंड मिल जाएगा। अब इसका मतलब इसका पाथ कंप्लीट हो गया। अगर ये दोनों आपस में अटैच हो जाएं तो ये लाइट चलना शुरू हो जाएगी। अब मैंने इस कॉइल को चलाना है तो कॉइल को चलाने के लिए एक टर्मिनल बैटरी का नेगेटिव अटैच कर दिया। अब मैं जब इसको प्लस के साथ अटैच करूंगा तो ये लाइट चलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए जैसे टिक की आवाज़ आती है तो इसका मतलब लाइट पाथ कंप्लीट हो जाता है और चलना शुरू हो जाता है।